तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिलचस्प कहानी, ये पता नहीं शायद यही हो सकता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास होता है, जब सपोज़ कहीं से हाईवे बननी है, कहीं एयरपोर्ट बनना है, कहीं कुछ और ऐसी चीज़ें, तो उसके आसपास की ज़मीन का रेट बढ़ जाता है। ये अपने देश में बहुत होता है। अगर पता चला कि इस इलाके से हाईवे गुजरना है तो हाईवे के किनारे की ज़मीन के रेट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकार उसको एक्वायर करती है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़मीन के दाम बढ़ जाते हैं, ये सभी को पता है। अब जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, लगभग शायद इसी साल स्टार्ट भी हो जाएगा वो। तो अब जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से उसके आसपास की जो ज़मीन है, वो जो पहले कौड़ी के मोल में मिलता था, आजकल हर बड़ा बिल्डर वहाँ पहुँच चुका है और ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं। आने वाले 5-10 साल के बाद पता नहीं रेट कहाँ जाएगा। जैसे IGI एयरपोर्ट दिल्ली में, उसके आसपास की जो कॉलोनी है, वसंत विहार और बाकी, उसके आप रेट देख लीजिए। तो बिहार में एक जगह है पूर्णिया में कुछ ऐसे ही बिल्डर भाई के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उन्होंने एक गांव में औने पौने में ज़मीन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव कुछ था ही नहीं वहाँ पे। नदी किनारे की उन्होंने ज़मीन खरीद ली, लोगों ने भी बेच दिया। अब उन्होंने सपोज़ एग्जाम्पल के तौर पे हज़ार रुपए के हिसाब से उन्होंने ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीदने के बाद इन्हीं बिल्डरों ने अपने आप, वो जो वहाँ पे नदी थी, वहाँ पे एक ब्रिज बनाना शुरू किया अपने पैसे से। कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, आधा अधूरा ब्रिज तैयार। उसके बाद चारों तरफ गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई अब यहाँ से पुल गुजरेगा, सरकार ने ये बनाया है अब नदी के ऊपर से। तो लोगों को पता चला, अच्छा पुल, फ्लाईओवर, तो आसपास की ज़मीन के रेट तो बड़े महंगे हो जाएंगे। तो अब लोग आने लगे कि भाई ब्रिज के पास की ज़मीन तो महंगी है। तो जिन बिल्डरों ने औने पौने ज़मीन खरीद के रख ली थी, अब उन्हीं के पास लोग आने लगे, भैया हमको ये ज़मीन खरीदनी है। तो जो 1000 में खरीदा वो 10,000 के रेट पे बेच रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि ब्रिज बन रहा है तो अब तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, तरक्की होगी, और लोग खरीदने लगे। अब ब्रिज आधा अधूरा बन के तैयार है। कमाल देखिए, सरकार, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो निगम की बॉडी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के इंजीनियर, किसी को ये पता ही नहीं कि ब्रिज बना कौन रहा है, अप्रूव किसने किया है। अब किसी तरीके से इन्हीं बिल्डरों के बीच से बातचीत कहीं से लीक हुई और फिर इंजीनियर साहब तक बात पहुंची कि यार ऐसे से एक ब्रिज जो सरकारी भी नहीं है, अब प्राइवेट बन रहा है और इस वजह से बनाई जा रही है। अब वो हैरान आकर देखा उन्होंने, वाकई खेत के बीच में एक नदी, उसके पास ब्रिज का काम भी शुरू हुआ है। ये ब्रिज की तस्वीर है। अब इसके बाद पता चला कि ये तो सरकार ने पास ही नहीं किया, वो JCB मशीन लेके पहुंच गया उसको गिराने के लिए। अब यहाँ उल्टा, जिन गांव वालों ने ज़मीन खरीदी उन्होंने पता है कि तो सरकार पुल बनवा रही है, उन्हें लगा ये कि उन्होंने कहा भैया इससे तो हमारी तरक्की होनी है, हम आपको तोड़ने नहीं देंगे। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया उस पुल को बचाने के लिए, और उन्हें ये फ्रॉड पता ही नहीं कि ये ब्रिज सरकार ने नहीं, ये ब्रिज कहीं नक्शे पे भी नहीं है, कहीं स्कीम में भी नहीं है। ये तो चंद लालची बिल्डरों ने ज़मीन का भाव बढ़ाने के लिए एक ऐसे ही ब्रिज बनाना शुरू कर दिया था। सोचिए, इससे पहले आपको एक बताया ही था कि गुजरात में एक भाई तो हाईवे पे टोल ही खोल के बैठ गया था और पता नहीं कितने महीनों तक वसूलता रहा, और पता चला कि वहाँ तो कोई टोल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग देते गए, सरकार, पुलिस, किसी को पता नहीं। सरकारी लोग भी देते गए, पुलिस वाले भी गुजरने तो पैसे दे गए, और वो पूरा फर्जी टोल था। तो ये अजब गजब चीज़ें हमारे देश में होती रहती हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सुपरस्टार रजनीकांत की एक फिल्म शिवाजी द बॉस, ये फिल्म मैंने कई बार देखी है, उस फिल्म से प्रेरणा लेकर एक हस्बैंड वाइफ ने एक साजिश रची, और उसी की ये पूरी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अगस्त 2024, 13 अगस्त 2024 की बात है। बेंगलुरु के एक हाईवे पर एक रोड एक्सीडेंट होता है। एक कार को एक लॉरी टक्कर मार के चली जाती है। इसके बाद एक लेडी जिनका नाम है शिल्पा रानी, उम्र करीब 30 साल, ये वहीं पे एक पुलिस स्टेशन है, गंडासी पुलिस स्टेशन, ये वहाँ पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद एक रिपोर्ट लिखाती हैं। रिपोर्ट ये थी कि ये अपने हस्बैंड के साथ मैंगलोर से आ रही थी। मैंगलोर में उनकी बेटी पढ़ती है, तो उसको विज़िट करने के लिए गए थे। वापस जब आ रहे थे तो कार का टायर पंक्चर हो गया। सड़क किनारे इन्होंने कार रोकी।
कार का ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था, हस्बैंड कार के पीछे खड़े हुए थे और वो उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी अचानक एक लॉरी आई पीछे से और उसने टक्कर मार दी। उस टक्कर में उसके हस्बैंड यानी शिल्पा रानी के मुनिस्वामी गौड़ा, उनकी डेथ हो गई। शिल्पा रानी ने ये रिपोर्ट पुलिस में लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद वहाँ से चली गई। तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। बॉडी को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ मुर्दा घर में पोस्टमार्टम हुआ और फिर बॉडी हवाले कर दी गई शिल्पा रानी के। अब शिल्पा रानी की उम्र और उसके हस्बैंड की जिस तरीके से डेथ और वो जिस तरीके से रो रो कर बिहार पुलिस वाले को भी उन पर रहम, उनके साथ हमदर्दी। अब सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद शिल्पा रानी अपने हस्बैंड मुनिस्वामी गौड़ा की लाश लेकर अपने गांव चली जाती हैं और वहां जाने के बाद अपने तमाम रिश्तेदारों के बीच मुनिस्वामी गौड़ा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर ये जब सारी चीज़ें हुई तो कई बार पुलिस के सामने भी होता है कि हालात ऐसे होते हैं, सामने वाले के ऊपर गम का पहाड़ टूटा हुआ है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या पूछताछ नहीं कर पाती है कि एक जवान औरत जो विधवा हो गई, उसके हस्बैंड की इस तरह से रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अब उससे क्या पूछताछ करें। तो बेसिक जो पूछताछ थी वो करने के बाद, लाश ले जाने के बाद अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया। अब 5-6 दिन बीते तो पुलिस ने कहा कि चलो कुछ सवालों के तो जवाब चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करती है। तो ये जो पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, सबसे पहले तो कि जिस लॉरी ने कुचला उस लॉरी को ढूंढने का काम था और लॉरी के साथ उसके ड्राइवर को ढूंढने का काम था। तब पुलिस उस लॉरी की तलाश में हाईवे पर इधर उधर सीसीटीवी कैमरा देखती है और आखिरकार उस लॉरी तक पहुंच जाती है और उस लॉरी तक पहुंचने के बाद उसके ड्राइवर देवेंद्र नायका, जिसका नाम, उसको अरेस्ट कर लेती है। देवेंद्र नायका बताता है कि साहब मैं जा रहा था, मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि साइड में गाड़ी के पास ये खड़ा हुआ है और कोई शख्स है, जब तक मैं ब्रेक मारता तब तक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तो ये हिट एंड रन का केस हो गया, सिंपल। तो नायका गिरफ्तार हो गया, शायद बेल पे छूट भी जाता। उधर जो इनके साथ इनका ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने भी यही बयान दिया जो शिल्पा रानी ने दिया था कि टायर पंक्चर हो गया और हम टायर बदल रहे थे, तब तक लॉरी आई, टक्कर मार के चली गई। अब ये सारी चीज़ें थी, सीसीटीवी कैमरा भी दिखा, लॉरी भी मिल गया, तो पुलिस को कहीं से कोई फॉल प्ले और कोई सारी चीज़ें मिली नहीं। पुलिस को एक ओपन मतलब सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस नजर आया। तो पुलिस इसमें आगे ज़्यादा कुछ मशक्क़त भी नहीं कर रही है, सिंपल केस समझकर अब लगभग सब कुछ बंद होना था। पर इसी बीच एक अजीब वाक़या होता है। इस हादसे के करीब 15 दिन के बाद मुर्दा खुद चलकर एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर पहुंचता है और ये मुर्दा कोई और नहीं बल्कि यही मुनिस्वामी गौड़ा था, जिसकी रोड एक्सीडेंट में 13 अगस्त 2024 को मौत हो गई थी और करीब 27 या 28 अगस्त 2024 को ही ये अपने गांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके सामने जाकर खड़ा हुआ था और ये वो पुलिस इंस्पेक्टर थे जो 15 दिन पहले उसी गौड़ा के अंतिम संस्कार में बाकायदा शामिल होकर आए थे। तो पहले तो देखा तो वो घबरा गए क्योंकि मुर्दा उनके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन पुलिस अफसर थे, फ़ौरन संभले, उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। असल में ये जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, श्रीनिवास इनका नाम है, ये जिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी एक्सीडेंट की, गंडासी, वहाँ से 232 किलोमीटर दूर एक और थाना है चिक्का बल्लापुरा, वहाँ पे ये पोस्टेड थे, मतलब क्राइम सीन से 232 किलोमीटर अवे, और वहाँ ये पोस्टेड थे श्रीनिवास। और इत्तेफाक से श्रीनिवास गौड़ा के दूर के रिश्तेदार लगते थे। तो मुर्दा यूं ही चलकर नहीं आया था, बल्कि मुर्दा एक काम से आया था, यानी गौड़ा एक काम से आया था। अब वहाँ आया तो पहले तो श्रीनिवास चौंके कि जिस शख्स के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेकर वो आए, वो शख्स तो सामने खड़ा है, तो फिर मरा कौन। तो फिर गौड़ा अपनी कहानी सुनाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे पास, चूँकि तुम मेरे रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, कज़न लगते हो, मदद के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन इंस्पेक्टर को अपना फ़र्ज़ याद आ जाता है, वो रिश्तेदारी किनारे रखता है और कहता है कि नहीं, ये गलत है, तुम जानबूझकर मुर्दा बने, लेकिन जिस मुर्दे को जलाया गया, अंतिम संस्कार हुआ, वो कौन था, इसका मतलब है कुछ फॉल प्ले है, कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगा। और वो खामोशी से श्रीनिवास उसको उलझाकर कमरे में बैठाता है और लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। अपना रिश्तेदार है उसका, लेकिन फ़र्ज़ उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। श्रीनिवास के फ़ोन करने पर लोकल पुलिस की फ़ौरन टीम आती है
और उस मुर्दे को अरेस्ट कर लेती है, यानी मुनुस्वामी गौड़ा को। अरेस्ट करने के बाद अब ये पता था कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, क्योंकि वो रिलेटिव था, अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया था। रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ सारे गांव वालों को, रिश्तेदारों को पता था। तो उसे ये भी पता था कि वो पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो गंडासी पुलिस स्टेशन को फिर इन्फॉर्म किया गया कि आपके यहाँ जो एक रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज है, जिसमें एक शख्स मुनुस्वामी गौड़ा की मौत हुई थी, वो मुनुस्वामी गौड़ा असल में मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है और उस वक्त यहाँ है। ये सुनते ही अब उधर गंडासी पुलिस स्टेशन की टीम भी हैरान हो गई। फ़ौरन एक टीम वहाँ से रवाना होती है, करीब 232 किलोमीटर का सफ़र तय कर गांव पहुंचती है और मुनुस्वामी गौड़ा को अपनी कस्टडी में लेकर अब वापस चली जाती है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड एक्सीडेंट में एक शख्स जिसकी मौत हो गई वो जिंदा कैसे है। दूसरा, वो जिंदा है और अगर उसने कुछ कानून तोड़ा, फ्रॉड किया, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर क्यों पहुंच गया। फिर ये लगा कि शायद रिश्तेदार है, उसे लगा होगा मदद करेगा। और उससे बड़ा सवाल ये कि जिस शख्स का अंतिम संस्कार हुआ वो कौन है। अब ये भी सारी चीज़ें पूछताछ होनी ही थी कि तभी पुलिस को एक और जानकारी मिली। पता चला कि जिस दिन गौड़ा उस पुलिस इंस्पेक्टर के घर गया, दोपहर के बाद का वक्त था, उसी दिन सुबह उसकी वाइफ यानी शिल्पा रानी, जो कंप्लेनेंट है, जिसने एफआईआर लिखाई अपने पति की रोड एक्सीडेंट में मौत की, वो वहाँ के एक लोकल इंश्योरेंस ऑफिस में पहुँचती है और 4 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस क्लेम करने का एप्लीकेशन देती है विथ डेथ सर्टिफिकेट। और ये इंश्योरेंस था उसके अपने हस्बैंड मुनुस्वामी गौड़ा के नाम, जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फॉर्म वॉर्म जमा हो चुका था। अब इधर जैसी ये जानकारी पुलिस को मिली है, पुलिस को लगा कि खेल कुछ और है। अब पुलिस ने वाइफ को भी बुलाया और शिल्पा रानी और मुनुस्वामी गौड़ा अब दोनों थाने में हैं। और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो जो पूरी कहानी सामने आई वो कुछ अजीब सी थी। मुनुस्वामी गौड़ा की बेंगलुरु में टायर की दुकान थी। इसके अलावा वो एक खेती विशेषज्ञ भी था, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कोरोना आने के बाद उसका बिजनेस सफ़र किया। उसने कुछ अपने दोस्तों से, कुछ रिलेटिव से कर्ज लिया। कर्ज की रकम बढ़ती गई, लौटा पाया नहीं क्योंकि कोरोना काल बढ़ता जा रहा था। तब उसके पास काफ़ी कर्ज हो गया। अब तकाजा भी होने लगा, लोग मांगने लगे, पैसे हैं नहीं कि वो लौटाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी दौरान जैसे बाकी लोग कोरोना काल में ओटीटी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, घर बैठकर ओटीटी पे मनोरंजन की सारी चीज़ें देखते थे। तो शिल्पा रानी और मुनुस्वामी गौड़ा एक दिन घर पर बैठकर एक फिल्म देख रहे थे, शिवाजी बॉस। रजनीकांत की फिल्म है, सुपरहिट फिल्म है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में एक जगह एक कहानी ये है कि रजनीकांत की ये समझा जाता है कि मर गए और रजनीकांत एक दूसरे रूप में फिर से सामने आ जाते हैं, मतलब एक तरह से बॉडी डबल। हालांकि रजनीकांत की मौत नहीं हुई थी। तो वो फिल्म की कहानी थी। ये बात असल में दोनों हस्बैंड वाइफ को क्लिक कर जाती है और अचानक वो एक प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गौड़ा की मौत हो जाए नकली में और असली में हो नहीं और इंश्योरेंस हो तो सारी रकम आ जाएगी, कर्जदारों के कर्ज वसूल हो जाएंगे और फिर ये है कि गौड़ा दुनिया के लिए तो मर गया, तो ये लोग वो बेंगलुरु छोड़ेंगे, अपना गांव छोड़ेंगे और नॉर्थ इंडिया या फिर नेपाल में जाकर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया, बीमा, मुनुस्वामी गौड़ा के नाम पर। अब जब बीमा हो गया तो इसके बाद अब प्लानिंग का अगला हिस्सा, बॉडी डबल करना है या अपनी मौत अपनी दिखानी है, लेकिन मरना किसी और को होगा। अब तलाश हुई एक ऐसे शख्स की जिसका हुलिया मिलता जुलता हो। ऐसा एक शख्स मिला जो कबाड़ चुनने का काम करता था, जिसका कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को पहले मियाँ बीवी ने तलाश किया, फिर उन्हें एक शख्स मिला जो शहर में अकेला रहता था। हाइट वाइट सब गौड़ा के हिसाब से थी। गौड़ा की उसकी नज़र पड़ी, गौड़ा ने जाकर उससे बात की, उसको पैसे दिए, पता किया कहाँ रहता है, कभी इधर सो जाता है, कभी उधर सो जाता है। फिर उसे अपने कपड़े दिए। इसके बाद डेली अब वो उससे जाकर मिलता, क्योंकि उसने पूछ लिया था कि तुम कब कहाँ होते हैं। और उस शख्स को लगा कि क्या महान आदमी है, बेचारा हम जैसे गरीबों की मदद कर रहा है। अगले 2 महीने तक वो उस जो कबाड़ चुनने वाला और यूं ही एक गरीब इंसान जाकर गौड़ा उससे मिलता, उसे खाना देता, उसे पैसे देता, उसे कपड़े देता और अपने कपड़े पहनाता कि तुम साफ पहनो। यहाँ तक कि एक दिन उसने कहा कि चलो तुम्हारा हेल्थ चेकअप भी करा देते हैं, बाहर रहते हो, पता नहीं इन्फेक्शन ये वो। उसे लगा देवता आदमी,
ले जाकर बाकायदा उसका ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड ग्रुप जानने के लिए। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस शख्स का ब्लड ग्रुप सेम वही ग्रुप था जो गौड़ा का था। अब गौड़ा को लगा कि यही शिकार है। 2 महीने के पूरे उसकी देखभाल करने के बाद अब उसे तलाश थी एक ड्राइवर की, और ये ड्राइवर मिला उसे नायक के तौर पर। उसने उसे 5 लाख रुपए दिए और अपने इस प्लान में शामिल किया। इसके बाद इनकी बेटी सचमुच मैंगलुरु में पढ़ती थी, मैंगलुरु में। वहाँ ये लोग गए। वापसी में ये प्लान था कि कहाँ पे एक्सीडेंट करना है। वापस ये बेंगलुरु आते हैं। बेंगलुरु आने के बाद अब उसी शख्स को उठाते हैं, अपने साथ ले चलते हैं। 2 महीना वो इतना साथ हो चुका था, हस्बैंड वाइफ दोनों को जानता था कि वो उनके मतलब सिर्फ पैर छूता था कि ऐसे अच्छे भले लोग अब कहाँ हैं। उसके बाद वाइफ को घर छोड़ता है, उस शख्स को अपनी गाड़ी में बैठाता है, ड्राइवर साथ में था। और फिर रास्ते में अचानक ड्राइवर और वो दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं। गला घोंटने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अब एक जगह गाड़ी रोकते हैं, टायर पंक्चर करते हैं, और फिर उस लॉरी ड्राइवर को जिसको 5 लाख रुपए दिया था नायका, उसको इशारा देते हैं कि तुम अब यहाँ पर लॉरी लेकर आओ। कार के बराबर में उसकी बॉडी रखते हैं, कार को थोड़ा और किनारे कर देते हैं। लॉरी वाला आता है, उसके ऊपर चढ़ाता है और निकल जाता है। इसके बाद अब सीन पर पहुँचती है बीवी। बीवी पहुँचती है फिर बाद में हॉस्पिटल के बाद थाने, और पूरा रिपोर्ट लिखाती है। अब ये पूरी कहानी सुनाई। इस बीच में जो पुलिस वाला जांच कर रहा था इस मामले की, शुरुआत में बीवी के साथ चूँकि सिंपैथी थी कि हस्बैंड की मौत हुई, क्या पूछताछ करें, उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में 2 बड़ी अजीब चीज़ें उसे पता चली। लेकिन इससे पहले कि वो इस केस को आगे बढ़ाता, तब तक वो रिश्तेदार इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर उसने खुद ही अपना भांडा फोड़ लिया था। वो 2 अजीब चीज़ें ये थी कि जिस आईओ को इस केस को सौंपा गया, इस हिट एंड रन केस को, वो हॉस्पिटल पहुंचा जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। तो जब वो पोस्टमार्टम जहाँ हुआ वहाँ पहुँचा और डॉक्टर से बात की, इत्तेफाक से उस पोस्टमार्टम हाउस का एक कर्मचारी पुलिस वाले का जानने वाला था, आए दिन उनका डील होता रहता है। तो उस कर्मचारी ने आकर बताया, जब उसने पूछा कि लाश क्या, कहाँ पे जख्म, चोट, तो उसने कहा साहब उसने एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई थी। उनकी जो वाइफ थी जब बॉडी ले जा रही थी तो चेहरे पे कोई वो नहीं था, चेहरा ठीक ठाक था, पहचान में आ रहा था, बाकी जिसमें में बहुत ज़्यादा गहरे चोट थे। तो उसकी बीवी ने कहा था कि तुम बाकी गर्दन वर्दन के साथ उसके चेहरे पे जितना बैंडेज बांध सकते हो बांध दो, मतलब चेहरा छुपा दो। तो बोला आमतौर पर ऐसा कोई करता नहीं है, पर चूँकि वाइफ थी, उसने कहा उसका हस्बैंड, तो मैंने चेहरे पे पूरा बैंडेज लगा दिया। पुलिस वाले को लगा कि ऐसे चेहरा कौन छुपा सकता है। दूसरी चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मौत की वजह गाड़ी से कुचलना नहीं था, बल्कि स्ट्रैंगुलेशन था, यानी गला घोंट कर उसको मारा गया। अब ये 2 चीज़, उधर उनकी अपनी गवाही, फिर उनका इकबाल जुर्म, और ये सारी चीज़ें एक सिंपल रोड एंड एक्सीडेंट केस को, जो असल में एक मर्डर था, उसकी परतें खोल देती है। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि ये सारी कुछ जानने के बाद जिस शख्स को 2 महीने तक मियाँ बीवी ने अपने भरोसे में लेकर रखा, उसे खिलाया पिलाया, उसका ब्लड ग्रुप तक चेक किया, उसकी असलियत क्या थी, उसका नाम क्या था, वो कहाँ का रहने वाला था, उसका परिवार कहाँ रहता है, ये आज भी नहीं मालूम। अगस्त से अब हम मार्च अप्रैल आ गए तो मतलब लगभग 8 महीने हो गए, लेकिन उस मरने वाले शख्स की असली शिनाख्त नहीं मालूम। और इत्तेफाक से इन हस्बैंड वाइफ को भी पता नहीं कि वो रहने वाला कहाँ का था, कहाँ से आया था। शायद उनके परिवार वालों को अब पता भी नहीं होगा कि वो ज़िंदा है कि नहीं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शेफाली, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेफाली। और ये अंकित गुप्ता जी की वाइफ है। साथ ही मंदिरा दास, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंदिरा जी। और ये पल्लव बर्मन जी की वाइफ है। साथ ही अरुण नौटियाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरुण भाई। और ये भेजा है कुसुम ने। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिजवान साहब। और भेजा है ये शाइस्ता, उनके हस्बैंड है रिजवान। इसके अलावा अंकित कुमार जैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित भाई। और ये भेजा है सृष्टि जैन ने। तो आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।